स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानियाँ बाय प्रतीक में। कहानी में अब तक आपने सुना अर्जुन ने बाबा के साथ अप्सरा की साधना का आह्वान किया। मंत्र जाप और अजीब आवाज़ों का सिलसिला चलता रहा, पर जब साधना पूरी होने को थी बाबा को अचानक गांव छोड़ के जाना पड़ा। अर्जुन ने काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया। फिर एक अमावस्या की रात को उसने बाबा की बात का अनसुना किया और अकेले ही साधना शुरू कर दी। तब उसे दिखा एक भयानक साया। क्या वो अप्सरा थी या कुछ और? चलिए जानते हैं आगे। उस साये की आवाज़ सुन के अर्जुन के हाथ पैर थरथराने लगे। उसकी धड़कनें बेहद तेज होने लगी थी। और उसी क्षण अर्जुन को लगा कि अगर वो आज डर गया तो फिर शायद अप्सरा वापस साक्षात नहीं होगी। किसी तरह उसने हिम्मत करते हुए कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। अर्जुन, ये बताओ, तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन? अप्सरा? अर्जुन ये नहीं जानता था कि यह साया अप्सरा का नहीं बल्कि एक पिशाचिनी का था, जो कि गलत साधना के कारण अर्जुन की ओर आकर्षित हो गया था। उसकी मुस्कान ने माहौल को एकदम भारी कर दिया था। मंदिर की दीवारों पर दरारें आने लगी और जोर जोर से घंटियां बजने लगी थी। फिर धीरे धीरे वो साया अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन तो डर के मारे वहीं जम गया था और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वो साया अर्जुन के बेहद करीब आ चुका था। अर्जुन को उसकी लाल लाल आंखें और मुंह से बहता हुआ रक्त दिख रहा था। अर्जुन को शायद समझ आ चुका था कि ये कोई अप्सरा नहीं है। इससे आगे अर्जुन कुछ सोच पाता तभी उस साये ने अर्जुन के विशुद्ध चक्र पे अपना हाथ रख दिया था। अर्जुन की एकदम आंखें चढ़ गईं। उसकी सांसें धीरे धीरे छूटने लगी थी। वो पूरी कोशिश कर रहा था मगर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा आज तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने देवी का नाम लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वो साया अर्जुन के प्राण खींच ही रहा था कि तभी एक तेज मंत्रोच्चारण की आवाज़ गूंज उठी। दूर से भागते कदमों की आवाज़ आई। कुछ ही क्षण में वो वृद्ध साधु मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। उनके हाथों में त्रिशूल और माथे पे भस्म का तिलक था। उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि क्या चल रहा है। उन्होंने एक भी क्षण बर्बाद न करते हुए अपने खास शिव मंत्र का उच्चारण किया और अपने कमंडल से जल निकाल के अर्जुन पे फेंका। अर्जुन की बड़बड़ाते हुए आंखें खुली और एक पल को वो साया अर्जुन से दूर हो गया। जैसे ही अर्जुन को होश आया तो कुछ देर वो बाबा को अचंभित निगाहों से देखता ही रहा, जैसे कि स्वयं शिवाओं से बचाने आए हों। अर्जुन का चेहरा डर और पछतावे से भरा हुआ था। इससे पहले वो कुछ बोलता तभी वो वृद्ध साधु गुस्से में बोल उठे, अर्जुन, मूर्ख बालक, तूने मेरे बिना ये साधना करना शुरू कर दिया। तू जानता भी है क्या है, कौन है ये? अगर मैं सही वक्त पे नहीं आता तो इस पिशाचिनी ने तेरे प्राण लगभग खींच ही लिए थे। अर्जुन उसी समय उन बाबा के पैरों में गिर पड़ा। बाबा मुझे बचा लीजिए बाबा, मुझे नहीं पता था बाबा, मुझे बचा लीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, बाबा मुझे बचा लीजिए। बाबा ने उस साये की तरफ देखा और बोले, मायावी आत्मा, यहां से चली जा, अन्यथा तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। पिशाचिनी क्रोध में आ गई। उसके बाल सांपों की तरफ फुफकारने लगे। मंदिर की दीवारों से खून बहने लगा। अर्जुन तो वहीं बदहवासी में लेटा हुआ था। तभी साधु ने अपने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। उनके त्रिशूल से प्रकाश की किरणें निकली और पिशाचिनी की ओर बढ़कर उसे चूर चूर करने लगी। चारों ओर चीखने की जोर से आवाजें आने लगी। उन आवाजों से मंदिर की दीवारें हिलने लगी। और आखिर में वो साया धुएं में बदलकर मंदिर में रखी उस देवी की मूर्ति में चला गया। अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों में गिरा पड़ा था। उसका शरीर थकान और डर से बेहद कांप रहा था। तभी बाबा ने उसे सहारा देते हुए अपने कमंडल से कुछ जल पिलाया। धीरे धीरे अर्जुन को होश आने लगा।
बाबा ने अर्जुन को उठाया और दोनों उसके गांव की ओर जाने लगे। 1 महीना बीत चुका था। अर्जुन ने फिर से मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। अर्जुन का मूर्ति में प्राण डालने का सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन कहा जाता है कि आज भी जब भी कोई इस मंदिर के पास से गुजरता है तो उसे वही धीमे धीमे हंसने की आवाज़ें आती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा। और हाँ, ऐसी और भी कहानियों के लिए मेरे चैनल कहानियाँ बाय प्रतीक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे।